सो हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ जयिता है। आप लोग क्या बंगाल में जयितो बोलते हो ऐसा? नहीं सर, जोईता। जयिता, अच्छा, क्योंकि मैं खड़गपुर में रहा हूँ तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन बंगाल के ही हो ना आप? हाँ हाँ सर, कोलकाता से। कोलकाता से, अच्छा। ठीक है, तो जयिता हमारे साथ है क्योंकि हम लोग हिंदी बोलते हैं ना, थोड़ा टोन अलग है, बंगाली टोन थोड़ा डिफरेंट है, बट नो हाँ प्रॉब्लम। सर। हाँ, तो हमारे साथ है, इनका रैंक आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स 2025 में 34 है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, वी कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड थैंक यू सर। तो बताइए कैसा रहा जर्नी आपका, कैसे कैसे आपने प्रिपरेशन किया? पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कहाँ से? सर, आई एम जोईता। सर, आई एम जोईता। आई एम currently in my sixth semester in Presidency University, Kolkata. I have done my schooling from जादवपुर विद्यापीठ एंड मैंने बीएससी में ही जैम के बारे में सुना है, तो तब से ही मेरा टारगेट था कि जैम देना है। तो उसके बाद कॉलेज में गया तो उधर जो जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाता था वो ठीक ठाक फॉलो करते थे हम्म, और पीवाईक्यू सॉल्व करते गया, और फिर मुझे लगा कि अभी थोड़ा मॉक टेस्ट देना चाहिए, तो तभी आपका मॉक टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन ज्वाइन किया। किया था, हाँ, तो आप मॉक टेस्ट में थे। ओके, सो तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आप मॉक टेस्ट का, कि कितना बेनिफिट हुआ, क्या आपको लगता है हेल्प होता है टेस्ट से? तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उससे बहुत कुछ पता चलता है, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता चलता है कि कितने स्पीड में मैं कर पा रही हूँ सब कुछ। उसके बाद कौन कौन सी चैप्टर मेरे वीक है और कौन कौन सी सेक्शन में मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये सब कुछ पता चलता है, तो मॉक टेस्ट बहुत हेल्पफुल रहा है। गुड, तो कितने मॉक टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए होंगे टोटल? पूरा तो नहीं कर पाए क्योंकि कॉलेज के साथ मैनेज करना पड़ता था, तो उतना टाइम नहीं मिला। हम्म, वैसे 80-90 के करीब किया। टोटल हमने 200 कुछ मॉक टेस्ट, फुल। फुल लेंथ? हाँ, उसमें। हाँ, फुल अच्छा, लेंथ। फुल लेंथ ओनली हमने टोटल 100 यूनिट वाइज और 100 फुल लेंथ हमने किए थे एंड तक। हाँ। अराउंड 200 टेस्ट अपलोड किए थे, तो उसमें आपने 100 के मतलब 90 के करीब आपने अटेम्प्ट किए है ना? सो फिर जो हाँ सर। डाउट होता था उसमें क्या करते थे, जो क्वेश्चंस मान लीजिए नहीं हुए? हाँ सर, आपका डाउट सेशन जॉइन करते थे और उसका हाँ, सॉल्यूशन भी फुल लेंथ में हाँ, दिया होता था, जी, तो वो देख लेते थे। हमारा जो मॉक टेस्ट पोर्टल है उसमें फुल लेंथ में विद सॉल्यूशन था, उसमें कुछ वहां से अगर नहीं हुआ तो डाउट क्लास में या मॉक टेस्ट डिस्कशन में हम लोग डिस्कस करते थे। तो आप, अच्छा, आप अपियरिंग में ही हो तो ये बच्चों का रहता है कि कॉलेज और जैम प्रिपरेशन को आपने कैसे मैनेज किया? एक्चुअली कॉलेज की वजह से मुझे बहुत हेल्प भी हुआ क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट्स वहीं से क्लियर हुआ सब कुछ, और उसके बाद हम लोगों का सेमेस्टर के पहले थोड़ा प्रेशर रहता था, तो तभी जैम के लिए प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे थे, बट मेरा जैसे दिसंबर में फाइनल सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर ख़त्म हो गया, तो हम्म, पूरा जनवरी मंथ मेरा मतलब गैप था, कोई क्लास वगैरह नहीं था, तो तभी मैंने थोड़ा मॉक टेस्ट दिया बहुत सारे और पीवाईक्यू सॉल्व किए। सॉल्व किए। हम्म, तो जैसे अब बच्चों का ये होता है कि आप जिस कॉलेज में आपकी पढ़ाई मतलब अच्छी होती है तो आपने थ्योरीज तो कॉलेज से ही कर लिए है ना, और पीवाई क्यूज आपने खुद ही अटेम्प्ट किया, तो पीवाई क्यूज आपने कितनी बार सॉल्व किए होंगे? पीवाईक्यू 2-3 बार तो किया, और जब मॉक टेस्ट देते थे उसमें कुछ कॉमन भी आ जाते थे, तो उससे और एक हाँ, बार सॉल्व हो जाता था। तो हमने मॉक टेस्ट में पीवाई क्यू भी अपलोड किए थे ईयर वाइज, जैसे 24 23 ऐसे करके, सो दैट स्टूडेंट कैन प्रैक्टिस, तो वहां से भी आपने किया होगा, पहले भी आपने कर लिए होंगे। ठीक हाँ, है, तो उससे डबल प्रैक्टिस हो गया। प्रैक्टिस हो गया, हाँ। तो जो नए बच्चे हैं, जैसे अभी जो तैयारी शुरू कर रहे हैं 2026 के लिए, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा, कैसे स्टार्ट करें, हाउ टू प्रोसीड, एंड पूरे साल की जर्नी कैसी होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बराबरी, हम्म, उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहिए, और फिर मुझे लगता है मॉक टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से ही सभी डाउट्स क्लियर होता है कि कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, कि इस चैप्टर्स में और फोकस करना चाहिए। और एक टिप्स मेरे हिसाब से अच्छा होगा कि एक नोटबुक बनाना चाहिए, हम्म, और जो जो फॉर्मूलाज होता है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशंस उन लोगों का, जो पीडीएफ, मीन वेरिएंस, हम्म, एमजीएफ, ये सब कुछ एक कॉपी में अगर होता है तो एग्जाम के कुछ दिन पहले बहुत हेल्पफुल होगा, तो एक रिवाइज कॉपी करना। में नोट डाउन कर लेना चाहिए। हाँ। ओके, तो वही सिलेबस करे, ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर करे, चाहे कॉलेज में पढ़ाई होती है तो वहाँ से, अगर कॉलेज में अच्छी नहीं होती है तो खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, अगर नीड लगे तो यू कैन ज्वाइन सम कोचिंग, है ना,
ये भी है। देन यू कैन सॉल्व पीवाईक्यू एंड देन मॉक टेस्ट, है ना? तो मॉक टेस्ट हम लोग 200 मॉक टेस्ट प्रोवाइड इस बार भी करेंगे, विद सॉल्यूशन होगा। सो ठीक है जयिता, अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने अपना टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू। आपका जो एडवाइस बच्चों का है, जो सजेशंस है, वो हेल्प करेगा। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। आप कहाँ ज्वाइन करोगे, कानपुर या बॉम्बे? कानपुर में ज़्यादा इच्छा है क्योंकि उसमें कोड ज़्यादा है, कोड स्टैटिस्टिक्स, तो हाँ, इसलिए। सब्जेक्ट ज़्यादा है, थोड़े कोड है, मतलब थ्योरेटिकल ज़्यादा कोर्सेस हैं, कोड स्टैटिस्टिक्स है। तो अच्छा, आपको तो बॉम्बे भी मिल सकता है, बट यू विल चूज़ कानपुर, है ना? ओके, तो हाँ। आगे क्या प्लान है आपका, जॉब का या पीएचडी का, या मतलब कैसे सोच रहे हैं आप एमएससी के बाद? सर अभी सोचा नहीं, एमएससी कर लूँ पहले, फिर हाँ, क्योंकि सोचेंगे। कानपुर में ट्रेंड के आप जाओगे ना, सो बहुत सारे आपके सीनियर्स होंगे जो कुछ यूएस जा रहे होंगे, जैसे इस बार भी है, अराउंड हाँ। 5 टू 10 पीपल गो टू यूएस फॉर पीएचडी। कुछ लोग इंडिया में ही करते हैं, कुछ आईएसएस के लिए करते हैं, फिर बाकी जो बचते हैं लाइक मतलब 50% लोग दे गो फॉर प्लेसमेंट्स, है ना? तो यही कानपुर 50-60% लोग प्लेसमेंट लेते हैं, बाकी यूएस में बहुत बच्चे वहाँ जाते हैं, तो वहाँ एक ट्रेंड भी है। सो हाँ, वो जाओगे तो आपको एनवायरनमेंट बट सीखने को बहुत मिलेगा। सो कानपुर है ना, लॉट मोर अपॉर्चुनिटी टू लर्न, और वहाँ थ्योरेटिकल कोर्सेस हैं, प्रोफेसर्स का एबिलिटी, मतलब रिसर्च एबिलिटी भी ज़्यादा, और मुझे लगता है कि जो टीचिंग एनवायरनमेंट ज़्यादा अच्छा है कानपुर का देन बॉम्बे, है ना? सो जो वहाँ पे है रिसर्च रिसर्च आउटपुट भी ज़्यादा है कानपुर का। सो ओके, ऑल द बेस्ट, एंड बाकी और भी कुछ आपको ज़रूरत पड़े फ्यूचर में हेल्प का, गाइडेंस का, सो आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू एंड हाँ, हाँ, श्योर सर। या थैंक यू, बाय। थैंक यू।